हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालने का बहुत आसान तरीका। अगर इस वीडियो से आप एक बार स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं तो आपको दोबारा स्क्वायर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। मतलब एक बार आप देख लेते हैं तो एक से लेकर के 1000 या उससे अधिक संख्याओं का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आपको 1 से 10 तक के संख्याओं का स्क्वायर याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग आगे की संख्याओं को याद करेंगे या निकालना सीखेंगे। तो जैसे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसी संख्या को इसी से गुणा करना। मतलब 3 का स्क्वायर करना है तो 3 को 3 से ही गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को 5 से तो 25, 6 को 6 से 36। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये सब चीज पर आपको ध्यान रखना है, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। तो देखिए अब हम लोग ये तो 1 से 10 तक आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे 11 से 20 तक के संख्याओं को याद करने का बहुत आसान तरीका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर करना है तो आपको एक चीज का ध्यान में रखना है, एक चीज कि जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर कर देना है। यूनिट डिजिट पर क्या है, इकाई अंक पर क्या है 2। तो 2 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर 4 रख देना है बस। अब देखिए ये टोटल संख्या कितना है, 12 है। टोटल संख्या 12 है। 12 में ये जो यूनिट डिजिट है जिसका हमने स्क्वायर किया है उसको ऐड कर देना है। तो 12 में 2 जोड़ेंगे, जो यूनिट डिजिट 2 है तो इसको 12 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12 2 14 हो जाएगा। और 14 इसी लिख देना है। तो कहीं ना कहीं आप सीख चुके हैं। तो कहीं अगर नहीं सीख पाए हैं तो ये चलिए अब हम एक और संख्या देख लेते हैं और इसे सीखने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए ये कितना है, 13 है। तो 13 में जो यूनिट डिजिट है ये बताइए क्या है। जो इकाई का अंक है वंस प्लेस पर है वो क्या है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9। 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये तो आप जानते हैं। अब टोटल संख्या कितना है, 13 है। टोटल संख्या 13 है। अब 13 में ये 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 13 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 और 16 यहाँ पर रख देना है बस। ये 13 का स्क्वायर हो गया। इतना आसान है ये मतलब 11 से 20 तक ही नहीं, पूरा 1000 तक मैं बताऊंगा कि ये पूरा आसान है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसे 14 का स्क्वायर करना है। ये आप सीख गए तो 11 से 20 तक सीख गए। इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके यूनिट डिजिट पर क्या है 4 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 का 6 लिखते हैं। 16 का क्या लिखते हैं 6। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 16 का 6 और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। टोटल संख्या बोलिए कितना है, 14 है। 14 में हम क्या जोड़ेंगे बोलिए, जो यूनिट डिजिट है। तो 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 4 18 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा और 18 1 कितना हो जाएगा 18 और 1 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा और ये 119 6 हो जाएगा। मतलब 14 का स्क्वायर 196 हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और मैं बताऊंगा, बाकी आप पूरा ये कंफर्म हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग 20 से 30 तक की संख्याओं को निकालेंगे ऐसे ही। आपको एक भी मैं याद नहीं करने दूंगा। देखिए अब हम लोग एक बड़े संख्या ले लेते हैं, जैसे 17 का स्क्वायर करना है। तो 17 में देखिए यूनिट डिजिट क्या है 7। 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49। 49 का 9 लिखेंगे, 4 हमारा क्या हो जाएगा हासिल। इसको आप ध्यान में रखिएगा। टोटल संख्या बोलिए कितना है, कितना है 17 है। तो 17 में ये यूनिट डिजिट जोड़ देंगे तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24। मतलब 17 में 7 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा और 24 4 यहाँ पर हासिल भी है तो 24 4 कितना हो जाएगा 28 और 28 यहाँ पर लिख दीजिए और ये 17 का स्क्वायर हो गया 289। अगर आप 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कैलकुलेटर से भी जल्दी इसको आप जल्दी हल कर पाएंगे, कैलकुलेटर से भी जल्दी, ये आप यकीन मानिए। तो चलिए अब हम लोग ये 11 से 20 तक सीख चुके हैं और आप एक कॉपी पर ये आप प्रयास कीजिए कि 11 से 20 तक सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालिए। अब हम लोग सीखते हैं 20 से 30 तक के संख्याओं का स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। अब हम लोग क्या सीखेंगे, 20 और 30 के बीच वाले संख्याओं का स्क्वायर। तो देखिए जब ये 20 का स्क्वायर करना है तो ये तो बहुत आसान है। ये 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर बोलिए कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 0 है ना, तो 1 0 के जगह पर यहाँ पर डबल 0 कर देना है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। मतलब 20 को 20 से गुना करेंगे, 20 20 400 हो जाएगा और ये 400 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको आप सीख गए तो बाकी सभी चीज सीख गए। देखिए क्या करना है, देखिए 2 का स्क्वायर करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। टोटल संख्या बोलिए कितना है, टोटल संख्या 22 मतलब 22 है।
ये टोटल कितना है, 2 पर 2 22 है। 22 में ये जो यूनिट डिजिट है क्या है, 2, तो 22 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24। ये आपको समझ में आ रहा है ना कि 22 और 2 24 हो गया। तो 24 का 2 गुना कर दो, कितना होगा, 24 दूना 48। इसका 2 गुना कर देना, जब ये 2 और 3 के बीच में रहेगा, मैं सॉरी 20 और 30 के बीच में रहेगा, तो इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ये टोटल जोड़ के ये टोटल कितना है, 22। 22 में यूनिट डिजिट जोड़ दीजिए, 22 2 24 हो जाएगा, और 24 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 24 दूना 48, इसमें 2 से गुना कर दो, 4 दूना 8, 2 दूना 4। तो ये आप कहीं ना कहीं सीख रहे हैं और बहुत बढ़िया ये आपको लग रहा होगा, ये क्योंकि ये YouTube पर नया तरीका है। अब देखो ये 26 वाला मैं बता दे रहा हूं, और ये आप सीख गए तो पूरा आप 20 से 30 तक के संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर निकाल दीजिए ना, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36। लेकिन हमको ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 का क्या लिखेंगे, 6 और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 का हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, मतलब जो राइट साइड में रहेगा उसको हम लिख देंगे, ये जो वंस प्लेस पर आएगा उसको लिख देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, हासिल। अब देखिए टोटल संख्या कितना है, 26, टोटल संख्या 26। 26 में ये 6 जोड़ देना है, बोलिए कितना हो जाएगा, 26 6 32 हो जाएगा। 26 6 जोड़ देंगे, 26 27 28 29 30 31 32, ये 32 हो गया। अब देखिए 32 हो गया ना, तो 32 का क्या कर देंगे, डबल। ये पहले जोड़ेंगे नहीं, इसको पहले डबल कर देना है। तो ये 32 का दो गुना कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, और 64 में ये 3 जोड़ दीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा, 64 में ये 3 जोड़ देंगे, तो 4 3 7, 4 3 7 हो जाएगा, और ये 6 कितना हो गया, 67। तो ये 676 हो जाएगा 26 का स्क्वायर। तो आप अब निकाल सकते हैं 20 से 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर। आपको मैं ये तो आप पहले से याद किए हैं, ये आपका काम है कि आपको 1 से 10 तक याद कर रहना है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि 11 से 20 तक कैसे याद करेंगे, ये आसानी से निकालेंगे। उसके बाद मैं बताया कि 20 से 30 तक की संख्याओं को कैसे आप स्क्वायर आसानी से निकालेंगे, इसके आगे भी मैं बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो अगला वीडियो इसके बाद वाला डालूं तो आपके पास पहुंच जाए, और आप अगले वीडियो को देख करके आगे की संख्याओं का ऐसे ही स्क्वायर निकालना सीख सकें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और आगे हम लोग और सीखेंगे और नया नया तरीका सीखते रहेंगे।